ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ 3 ਵੀਡੀਓ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ, ਲੈਗਰੈਂਜ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ ਦੀ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ y f(x) f from close interval ab to set of real numbers r, ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ a to b ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਐਂਡ f(x) ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਓਪਨ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ए बी ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ f of a ਔਰ f of b ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ then there must exist at least one value of c, one real number c belongs to the open interval ab at which f dash x will be equal to 0, or you can say that f dash c will be equal to 0। श्योरली एक रियल नंबर सानू ओपन इंटरवल दे विच मिल जाएगा जिस रियल नंबर वास्ते फंक्शन के डेरीवेटिव की वैल्यू जी वो इक्वल टू 0 होएगी। अगर थोड़ा जिहा ज्योमैट्रिकली अगर असी इहदी इंटरप्रिटेशन करते हैं तो की है कि सानू f डैश c 0 आ रहा c के उपर, ए सपोज है पॉइंट c है और एक किहड़ा पॉइंट हो जाएगा c कॉमा f ऑफ c। तो अगर अभी ज्योमैट्रिकली देखिए तो की आ जाएगा कि साडे कोल एक जिहड़ा फंक्शन है y इज इक्वल टू f(x), there exist at least one point on the graph of y is equal to f(x) such that tangent at c comma f of c will be parallel to x axis। दो लाइन्स कदों पैरेलल होंदियां, सपोज है टेंजेंट है और इहदी स्लोप कितनी आ रही है f डैश c कितना आ रहा है इस पॉइंट के उपर, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है m1 0 और x एक्सिस की स्लोप भी कितनी होंदी है 0। तो दो लाइन्स दी स्लोप्स अगर इक्वल ने तो की होणगियां पैरेलल। इसका मतलब सानू एक थ्योरम दस रही है कि एक पॉइंट ग्राफ के उपर इहो जिहा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा कि जिहदे उपर अगर टेंजेंट असीं ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स एक्सिस नूं पैरेलल होएगा। एटलीस्ट वर्ड आ रहा है, इसका मतलब एक ही नहीं, एक तो ज़्यादा भी हो सकते। जिस तरह यह ग्राफ है f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल आ रही हैं, दोनों केसेस दे विच तुसीं नोट कर लो f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल ने, f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू 0 आ रही दोनों केसेस दे विच इस ग्राफ के थ्रू। ये एक तो वध पॉइंट भी आ सकते, जिवें दो पॉइंट साडे कोल आ गए आ, ये दो पॉइंट इहो जिहे ने कि ग्राफ के उपर लाई कर रहे हैं, इन्हां दे उपर अगर टेंजेंट असीं ड्रॉ कर रहे हैं तो किहदे पैरेलल आ रहे हैं एक्स एक्सिस की। पर इसकी एप्लीकेशन भी अगे जाके करनी है। उस तो पहला असीं मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम की गल कर लीए। फंक्शन है कोई साडे कोल y इज इक्वल टू f(x) जिहदी डोमेन क्लोज इंटरवल a टू b है, रियल वैल्यूड फंक्शन है और वो अगर फंक्शन सेम कंडीशनस हैगियां, एक कंडीशन इत्थे नहीं आएगी, कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल दे विच, डिफरेंशिएबल हैगा ओपन इंटरवल दे विच, ते डेफिनेटली देयर विल बी अ रियल नंबर, देयर विल एग्जिस्ट अ रियल नंबर c belongs to the open interval such that f dash c भी कह सकते हैं तुसीं, will be equal to f of b minus f of a over b minus a। बड़ा ध्यान नाल इहनूं देखना। और एक रियल नंबर साडे कोल एग्जिस्ट करेगा ही करेगा कि जिहड़ा ए वाली कंडीशन नूं कंडीशन जिहदे थ्रू ट्रू प्रूव होएगी हमेशा। और कंटीन्यूटी किसी फंक्शन की और डिफरेंशिएबिलिटी के कोई मुश्किल आती तुहानूं किस तरीके नाल चैक करना वा, तो असी इस तो प्रीवियस जिहड़ियां वीडियोज़ हैगियां वा पार्ट 1 कंटीन्यूटी नाल रिलेटेड सी, पार्ट 2 डिफरेंशिएबिलिटी नाल,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਐਫ ਆਫ ਏ ਔਰ ਐਫ ਆਫ ਬੀ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਐਫ ਆਫ ਏ ਔਰ ਐਫ ਆਫ ਬੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਐਫ ਆਫ ਏ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਫ ਆਫ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, देयर एग्जिस्ट at least one point on the graph of y is equal to fx c comma f of c such that tangent at c comma f of c will be parallel to chord joining a f of a b f of b, chord joining the end points। देख लो at tangent f of c comma f of c ਦੇ ਉੱਪਰ tangent at c है, ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਲੋਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਓਵਰ x2 ਮਾਈਨਸ x1, ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਓਵਰ x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ, ਸੌਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆਏਗਾ, y2 ਹੈ ਵਾ y1 ਹੈ, y2 fb ਮਾਈਨਸ f of a ਓਵਰ b ਮਾਈਨਸ a, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਸਲੋਪ ਆਫ ਚੋਰਡ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਤੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏਗਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਚੋਰਡ ਆਫ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ C1 C2 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਅਗਰ ਮੈਂ NCERT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.8 ਹੈ। fx ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ x ਸਕੁਅਰ plus 2x minus 8 x belongs to -4 to 2। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ a ਔਰ b ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ -4 ਔਰ 2। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਲੀਅਰਲੀ fx is a polynomial, so it will be continuous in -4 to 2 होएगी polynomial। ਅਸੀਂ डिस्कस कर चुके हैं, all the polynomial functions are always continuous in their domains। second differentiability f dash x 2x plus 2, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਵੀ ਅਗਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਇਨ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ -4 to 2। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, f of -4 ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। f of -4 square plus 2 of -4 -8 16
-8 will be equal to 0. f of 2 2 square plus 2 into 2 minus 8 8 minus 8 is equal to 0. f of a is equal to f of b आ गया. साडी थर्ड जी कंडीशन है वो भी साडी ट्रू होगी है. f of a is equal to f of b. ਇਹਦਾ मतलब है कि थ्योरम कह रही है कि then इस तो बाद ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ let c be any real number such that c belongs to open interval -4 to 2. This implies f dash c is equal to 0. Definition के according f dash c 0. 2c plus 2 is equal to 0. c की वैल्यू फाइंड कर लो -1 और इतने देखो तुम -1 बिलोंग्स टू द -4 to 2 साढ़े को आ गया. वेरीफाई होगी थ्योरम. असी एक c इस तरह लभना सीगा कि जेड़ा ओपन इंटरवल -4 to 2 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ. ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ हैज़ बीन वेरीफाइड. इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 2 की डिस्कशन थोड़ी जी करनी है. क्वेश्चन नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ और वो कह रहा है कि इन्हां दी एप्लीकेबिलिटी की गल करो. फस्ट जिहड़ा इहदा पार्ट है f(x) वो की दिता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिता सानू और इंटरवल दिता नाल क्लोज इंटरवल 5 to 9. बहुत बड़े ईजिली तुसीं दस सकते जे कि ये फंक्शन जिहड़ा वा वो कंटीन्यूअस नहीं हैगा. स्टैप फंक्शन इहदा ग्राफ भी स्टैप फंक्शन की फॉर्म बनता है कंटीन्यूअस नहीं हैगा. फस्ट कंडीशन ही ट्रू नहीं गी. इहदा मतलब इत्ते असीं रोल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते. सैकेंड पार्ट भी इसी तरीके का वा. थर्ड पार्ट जिहड़ा वा अगर तुसीं थर्ड पार्ट देखते हैं वो हैगा फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² -1 वेयर x बिलोंग्स टू 1 2. ये फंक्शन जिहड़ा कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है. लेकिन f of 1 अगर असीं कैलकुलेट करते हैं वो 0 आउंदा वा. लेकिन f of 2 कैलकुलेट करते जे 4 - 1 3 आउंदा. f of 1 इज नॉट इक्वल टू f of 2. थर्ड कंडीशन ट्रू नहीं होगी. ਇਹਦਾ मतलब रोल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते. ਇਹਦੇ ਕਨਵਰਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ. ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ. NCERT ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4. क्वेश्चन नंबर 4 है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर minus 4x minus 3 where x belongs to close interval 1 to 4. इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट कंडीशन की है कंटिन्यूटी. here f(x) is a polynomial. This implies f(x) is a continuous function in 1 to 4. f dash x कितना आएगा 2x minus 4. It is also differentiable in 1 to 4. f of 1 ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਊਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ f of a और f of b ਦੀ. ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ. 1 minus 4 minus 3 इनू सॉल्व करके किया जाएगा साढ़े को -6 1 minus f of 1 जी f of 4 कैलकुलेट करते हैं 16 minus 3 mean value theorem is applicable. Then there exists a real number c belongs to open interval 1 to 4 such that f dash c
इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस सी। एफ डैश सी की आ रहा है 2c-4, एफ ऑफ बी -3 -6 4 -1। इन्हें सॉल्व करते हैं फर्दर असी। 2c-4 इज इक्वल टू 3/3, 2c-4 इज इक्वल टू 1, 2c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5/2। 5/2 असी देखते हैं। दिस इंप्लाइज 5/2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 4, हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। अगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन होर डिस्कस करते हैं, ताकि होर अच्छी ग्रिप बन जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन NCERT जिस तरह के क्वेश्चन नहीं दिते हुए असी डिस्कस कर रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन रेस टू पावर 4x प्लस कॉस रेस टू पावर 4x, एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2 क्लोज इंटरवल। क्लीयरली साइन एक्स कॉस एक्स सानू पता कंटीन्यूअस फंक्शन होंगे ने। इस तरीके नाल साइन रेस टू पावर 4x प्लस कॉस रेस टू पावर 4x भी कंटीन्यूअस होंगे। अगर अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूटी की तुहानू याद है, अगर एफ एक्स जी एक्स कंटीन्यूअस है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कंटीन्यूअस होंगे 0 to π/2 क्लोज इंटरवल। एफ डैश एक्स असी कैलकुलेट किया वा, साडे कोल 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स, और यह भी डेफिनेटली डिफरेंशिएबल होएगा इन 0 to π/2। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कैलकुलेट की है, रोल्स थ्योरम की गल कर रहे हैं। 1 आ रहा वा, साइन 0 0 होंगे, कॉस 0 1, 1/4 1 ही आएगा। एफ ऑफ π/2 साइन π/2 1 होंगे, कॉस π/2 0 होंगे, जी वैल्यू 1। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई है। यदा मतलब है रोल्स थ्योरम जी एप्लीकेबल है, और असी की कह सकते हैं, दैन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर C belongs to open interval 0 to π/2 such that f dash c equal to 0। f dash c इथों की आएगा 4 साइन क्यूब c cos c माइनस 4 cos क्यूब c साइन c इज इक्वल टू 0। ये असी कुछ कॉमन आ रहा 4 साइन सी कॉस सी कॉमन आ रहा, साढ़े को की आ रहा, बाकी की बच रहा साइन स्केयर सी माइनस कॉस स्केयर सी। ये असी 2 ये एडजस्ट अगर कर लें तो साढ़े को की बन जाएगा 2 टाइम्स 2 साइन सी कॉस सी, और ये माइनस कॉमन भी लै लो, और अंदर की रह जाएगा कॉस स्केयर सी माइनस साइन स्केयर सी, वो की होंगे cos 2c। ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स माइनस 2 टाइम्स ए पूरा रिजल्ट की बन जाएगा साइन 2c, ए पूरा रिजल्ट साइन cos 2c, और फर्दर ये सेम वही रिजल्ट अप्लाई करते जिते माइनस साइन 4c। कि इक्वल आ रहा है, कि इक्वल लैके चल रहे हैं 0 के। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम पढ़ चुके जे कि अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा कि इक्वल होएगा 4c will be equal to n pi, c will be equal to n pi over 4 where n belongs to z set of integers। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ c is equal to n pi over 4 where n belongs to z। अगर n नैगेटिव लेंदे जी साढ़े को जो इंटरवल है वो 0 to π/2 है, इस करके नैगेटिव वैल्यू लैन की जरूरत नहीं है। 0 वैल्यू लेंदे जी तो c कितना आ जाएगा 0। पॉसीबल वैल्यूज 1 लेंदे जी तो π/4, 2 लेंदे जी तो π/2। हुण इत्थे ना ही 0 साडा इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा, ना π/2। इसका मतलब पॉसीबल वैल्यू जी है वो साडी किहड़ी आ रही है c दी π/4। π/4 बिलोंग्स टू 0 to π/2। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सीगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जस्ट एक क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करके तो इस तो बाद जोड़ा वा वो तुसी अपने आप बाकी प्रैक्टिस करोगे। हाँ जी, मीन वैल्यू थ्योरम का एक क्वेश्चन है
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर, इनू अगर असी एक्सपैंड कर दिए 2x स्क्वेयर प्लस x, और ये साढ़े को इंटरवल है 0 to 1। पहली पॉलीनोमियल है। फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स इज अ polynomial, this implies f(x) will be continuous in 0 to 1 close interval। सेकेंड f डैश x की आएगा इहदा 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1। clearly it is differentiable इन ओपन टेबल 0 to 1 डिफरेंशिएबल भी होएगा। मीन वैल्यू थ्योरम इत्थे असीं गल कर रहे हैं, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी है, इस करके सानू जिहड़ा वा वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी वाली कंडीशन की जरूरत नहीं है। असीं फाइंड करांगे फिर भी एफ ऑफ ज़ीरो देखते हैं कितना आ रहा साडे कोल 0। एफ ऑफ 1 भी कैलकुलेट करांगे, एफ ऑफ 1 माइनस 2 प्लस 1 ये भी 0 आ रहा साढ़े कोल। और अगर इत्थे असीं अप्लाई करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो रही है तो सी एग्जिस्ट करेगा, दैन मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, दैन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c belongs to 0 to 1 open interval such that असी किहड़ी कंडीशन है दी एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर 1 माइनस 0। एफ डैश सी कितना सीगा 3c स्क्वेयर माइनस 4c प्लस 1। एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 0 दोनों की वैल्यू 0 सी, 0 ही आ गया। इनू सिंपलीफाई करते हैं फर्दर 3c स्क्वेयर माइनस 3c माइनस c प्लस 1, 3c c माइनस 1 c माइनस 1 0। इतों c दी दो वैल्यूज आ गई, एक 1 और एक 1/3। और इतों असीं कह सकते हैं 1 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन इंटरवल, 1/3 बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन इंटरवल। हैंस mean value theorem is verified। Thank you very much friends, thank you very much, keep smiling and keep learning, thank you very much।